के लिए जो आगे की प्रश्न है जिनमें बहुत सारे प्रश्न शामिल है, उन सभी प्रश्नों को अभी हम देखेंगे। जो 7 प्रश्न के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहता, ये प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो कुछ बातों को आपको गौर से ध्यान रखना है, जो हर दिन हम आपको बताते हैं कि ऐसे प्रश्न में, ज्यादातर प्रश्नों में आपको उसे क्या करना होगा, साइन कॉस के पदों में व्यक्त करना होगा। और साइन कॉस के पद में व्यक्त करने का मैंने 2 ही फॉर्मूला बताया, एक विपरीत बताया और एक द्विसूत्री बताया। तो विपरीत वाले फॉर्मूला तो किसके लिए काम आता है, सेक और कौशिक के लिए, और द्विसूत्री आपका काम आ जाता है कॉट और टैन के लिए। अब इस प्रश्न को आप देखिए, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 8 है, ये पूछा गया कब है, 2021 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। 2021 के एनुअल एग्जाम जो था वो उसके सेकेंड सिटिंग में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने रखा, कहता है कि 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। इन प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस लेने पर सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपका क्या होता है, एलएचएस लेते हैं और उसी को हम लोग लिख देते हैं एलएचएस लेने पे। तो जब एलएचएस लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा और बाई सेक थीटा। और याद रखिए ये प्रश्न को हल करने के लिए ना आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों हल करने होंगे। एलएचएस पहले हल कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही आरएचएस हल करने पर आएगा, आरएचएस हल करने पर, समझे। तो हम एलएचएस और आरएचएस दोनों को हल करने वाले हैं। 1 प्लस कॉस शायद आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा जो आएगा वो एलएचएस में भी आएगा और आरएचएस में भी आएगा, समझे। ऐसा ही कुछ आने वाला है, देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एलएचएस हमने ले लिया, पहले एलएचएस को हल करते हैं, फिर हम आरएचएस को हल करेंगे। एलएचएस में आपको क्या करना है, इसे साइन कॉस के पदों में व्यक्त करना है। तो 1 प्लस सेक के लिए साइन कॉस को बदलने के लिए क्या करना होगा, सेक का विपरीत सूत्र लगाएंगे, 1 बाई कॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 बाई कॉस। तो हम सेक का विपरीत सूत्र लगा देंगे, क्या करेंगे, 1 बाई कॉस कर देंगे, कॉस थीटा बाई सेक का यहां भी विपरीत लगेगा, क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। कुछ नहीं करना है, ये लंगड़ा जोड़ है जो आपको यहाँ दिख रहा है, एक बार इसका हम जोड़ कर लेंगे। याद रखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जो इसके नीचे है वो इससे गुना कर लेता है, तो ये हो जाएगा cos थीटा। और जिसके बट्टा में कुछ होता है ना वो जैसा का तैसा रहता है, तो 1 के बट्टा में cos है, ये जैसा का तैसा। अभी 1 के बट्टा में cos था, क्योंकि ये cos 1 से भी मल्टीप्लाई किया है, इसलिए अब सभी के बट्टा में cos हो जाएगा, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। और ये 1 बाई क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब ये 4 बट्टा हो गया, 4 बट्टा को हल करने तो आपको आता ही होगा, 4 बट्टा को हल कैसे किया जाता है, तो आप कहेंगे 4 बट्टा को हल करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, पलटते हैं। पलटने के लिए 2 जो बट्टा है ऊपर वाले वो जैसा का तैसा रहता है, कॉस थीटा प्लस 1 बाई नीचा कौन है, कॉस थीटा, ये जैसा का तैसा रखिए। और ये जो 2 बट्टा नीचे वाले हैं इसको पलटा जाता है, तो पलटेंगे तो ये भाग में है, चूंकि वो गुना में आ जाएगा, 1 बाई कॉस है, तो अब ये कॉस ऊपर चला जाएगा। याद रखिएगा लास्ट वाले टर्म कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो कॉस थीटा और बट्टा में कुछ नहीं लिखे तो भी चले, और अगर ऊपर कुछ होता तो वो नीचा चलाता है ही नहीं कुछ। तो आप देखिए थोड़ा सा, गुना में तिर्यक तो कट जाता है, कॉस से ये कॉस कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा कॉस थीटा प्लस 1, यही तो बचेगा। ये हमारा आया किससे हल करने पर, एलएचएस हल करने पर। अगेन मैं करूंगा पुनः आरएचएस को हल करने वाले हैं, आरएचएस लेने पर। अब आरएचएस को हल करके मैं देखना चाहूंगा कि क्या cos थीटा प्लस 1 ही आएगा। आरएचएस क्या है आपका, तो आरएचएस है साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, यही है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब थोड़ा सा इसे देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा का एक सर्वसमीका होता है, साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, सर्वसमीका। इसका मेन सर्वसमीका क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही तो होता है। अब चूंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और 1, और ये टर्म उधर चला जाएगा तो माइनस में जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आते होंगे आपको। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके जगह पे लिखाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे लिखाएगा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसे हमें बदलना है किस टर्म में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में। तो बदल दीजिए आप, 1 माइनस क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा,
1 माइनस नीचे जैसा का तैसा cos थीटा। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर इसका मैं स्क्वायर लगा दूं, क्योंकि स्क्वायर लगाने से इस एक का मान चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। आप देखिए थोड़ा सा, अगर मैं एक को स्क्वायर में रख दूं, एक का वर्ग कर दूं, तो चूंकि वर्ग इसलिए किया जाता है, यहाँ 2 रहता तो वर्ग नहीं करना था, क्योंकि उसका मान चेंज हो जाता, 2 का वर्ग 4 हो जाता, फिर ये दिक्कत कर देता। लेकिन एक का तो हम क्यूब भी लगा देंगे तो एक 3 बार गुना होगा, फिर भी संख्या कितना आएगा, एक ही आएगा। इसलिए इससे कोई मतलब कि परिवर्तन भी नहीं हो रहा है और हमारा फॉर्मूला भी लग जाएगा। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और इसका फॉर्मूला क्या कहता है, एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी, यही तो कहता है। बस हम यही फॉर्मूला को पुट करने वाले हैं। हमारा ए कौन है, एक है, हमारा बी कौन है, कॉस है, बस इतना ही याद रखिए। और इसे हल कर देंगे, हल करेंगे तो आपका ए, एक बार ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी, तो आपका ए कौन है, 1 है, प्लस माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस बी आपका कौन है, कॉस थीटा, स्क्वायर आप भूल जाइए, कॉस थीटा आपका बी है, कॉस थीटा इनटू आपका ए कौन है तो 1 है, और प्लस बी कौन है तो बी आप कहेंगे कॉस थीटा है, लिख दीजिए वही। एकदम शांति से ये सब प्रश्न हल हो जाते हैं। और नीचा क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब जरा आप देखिए, गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। क्या आपके पास बचेगा, आपके पास बचेगा, देखिए आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ये 1 प्लस क्या, कॉस थीटा, यही तो आपके पास बचेगा। तो हमारा ये क्या है, आंसर है, आप देख लीजिए। हमें यहां भी मिला था क्या, 1 मतलब कॉस थीटा प्लस 1, यहां भी मिला कॉस थीटा प्लस 1। आप इसको उसी तरह से, क्योंकि प्लस में है तो संख्या इधर उधर लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे लिखना है तो 1 प्लस कॉस थीटा आपका आया, आप इधर उधर इसको कर लीजिए, कॉस थीटा और प्लस क्या कर लीजिए 1। आप देखिए कि जब हमने एलएचएस हल किया तो भी हमें यही प्रश्न आंसर मिला, और जब आरएचएस हल किया यही मिला। इसका मतलब है कि यहां पे मैं लिख सकता हूं, अतः एलएचएस बराबर क्या हो जाता है, आरएचएस। इसे आपने प्रूफ कर दिया, प्रूफ। कितना ही आसान है, बहुत ही सिंपल से ये प्रश्न है, 2021 के एनुअल एग्जाम के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न था।